हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और कुछ न कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने अपने कैलकुलस सीरीज़ में अपना पहला टॉपिक जो कि क्लास 12 में फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल था वो हमने शुरू किया था। कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किया था और कुछ रूल्स आपसे शेयर किए थे जिसमें हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो रहा होगा। तो चलिए इस लेक्चर में अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स और यानी कि आपको एक्सरसाइज में जो आ सकते हैं वो मैं प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हूँ इस लेक्चर में। तो आप जुड़िए और हमारे साथ और पढ़ते रहिए। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन का। जनरली वो कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 10A का आर एस अग्रवाल बुक का है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि कोई प्रॉब्लम्स फंक्शन ऑफ फंक्शन का यानी चेन रूल का। पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है एक्सरसाइज में हो और ना भी हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं खुद से शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपके एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू साइन रूट अंडर एक्स हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंशिएशन। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx। आप यहाँ देख पा रहे हैं रूल्स, मैंने आपसे 4 रूल्स भी शेयर किया था पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। तो आप देख रहे हैं ये एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एक एंगल सस्टेन कर रही है, यानी कि एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंगल सस्टेन कर रही है। तो इस कंडीशन में रूल नंबर सेकंड जो था हमारा, यदि कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंगल सस्टेन करता है तो हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। अब हम अपने रूल की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंगल कंटेन करता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर जो एंगल बचा उसका डिफ्रेंसिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस रूट एक्स और 1 रूट अंडर एक्स का यानी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। आप यहाँ ध्यान रखिएगा रूट एक्स का डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा आता है, तो अगर आप फार्मूला वाइज देखेंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स याद ही कर ले, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम आपको काफ़ी मिलेगा देखने को। चलिए, अब इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट एक्स। रूट अंडर कॉट एक्स है। रूट अंडर कॉट एक्स को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉट एक्स टू द पावर 1/2। 1/2 का ही स्क्वायर फॉर्म रूट अंडर होता है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में, 6 या 7th स्टैंडर्ड में। तो चलिए, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करते हैं ऑन सेम लैंग्वेज डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने पर dy अपॉन dx। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और उसके
ऊपर एक पावर है, यानी कि डिग्री है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ डिग्री कंटेन कर रही है। उस कंडीशन में हम क्या करते थे, रूल नंबर 1 यदि आपको याद हो तो रूल नंबर 1 कहता था कि यदि कोई भी फंक्शन डिग्री कंटेन करता है तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन उसके डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। डी कॉट एक्स 1/2, डिग्री 1/2 है, इसे छोड़कर इसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन कॉट एक्स है, कॉट एक्स इंटू डी कॉट एक्स डी एक्स, बचा हुआ फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए फॉर्मूला आपको याद होगा, डी टू दी पावर एक्स एन अपॉन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1/2 कॉट एक्स अपॉन 1/2, because 1/2 minus 1 is equal to -1/2, sorry this will be -1/2। cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू सॉरी माइनस cosec स्क्वायर x। काफ़ी आसान है। अब थोड़ा मैं इसे और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स -2 कॉट एक्स। इसे मैं थोड़ा और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई कॉट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन, मैं नंबरिंग वाइज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बुक मैंने डाउनलोड किया था और जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं मैं वहीं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, आप मैच कर लें अपने बुक से। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 6, सेम क्वेश्चन है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 6, इसे आप खुद से भी कर सकते हैं। एक फंक्शन है जो कि डिग्री कंटेन कर रही है, उसका डिफ्रेंसिएशन हम सिंपली उसके फंक्शन को छोड़ के उसके डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर जो फंक्शन बचता है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, बी का कोफिशिएंट एक्स है और सी यहाँ कांस्टेंट है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2ax, एक्स का बी और सी कांस्टेंट है तो 0। तो आप आई होप आप इजीली इसे कर पाएंगे, डू योर सेल्फ, इसे आप खुद से करें। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करने से पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक तो पहले स्क्वायर में है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिफ्रेंसिएशन इसका डिफरेंशियल करने से पहले। आइए अब थोड़ा इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम जनरली करेंगे इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर में रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कि साइन का अपोजिट हम उसका एक्सप्रेशन लिख के रेशनलाइजेशन करते हैं।
माइनस में है डिनोमिनेटर, इसका रेशनलाइजेशन हम प्लस से करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से समझिएगा थोड़ा इसे। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पूरे पे स्क्वायर। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तब। चलिए अब हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म होगा और जो हमारा टर्म बचेगा वो होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टेन एक्स। ये आपका y का सिंपली वैल्यू आपको मिलती है। अगेन आप dy बाई डी एक्स खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब मैं थोड़ा और प्रॉब्लम डू योर सेल्फ। अब आपको केवल सेक एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10A का हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। RS अग्रवाल बुक में वैसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे खासे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं। यहाँ एक और प्रॉब्लम मैंने आपके सामने कंसीडर किया है। y इज इक्वल टू सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं दो फंक्शन हैं, एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और उसके ऊपर एंगल भी है और साथ साथ ये पावर भी है और साथ साथ यहाँ एंगल भी कंटेन कर रही है। यानी यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जो कि ट्रिगो फंक्शन है, जो कि डिग्री भी यहाँ कंटेन किए हुए है। और आप ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी लाइट चली गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जो कि डिग्री भी कंटेन कर रही है और यहाँ एंगल भी कंटेन कर रही है। तो इसके लिए आप यहाँ देख भी पा रहे हैं सेक और उसके साथ डिग्री है, फिर एंगल भी है, यानी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन डिग्री भी कंटेन कर रही है और एंगल भी कंटेन कर रही है। इसका डिफ्रेंशिएशन अब हम कैसे करेंगे? रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, dy अपॉन dx। चलिए डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूल नंबर 1, इफ एनी फंक्शन contains degree then we differentiate with respect to their degree to their function without leaving its degree। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अगर डिग्री कंटेन कर रहा है तो हम उसके डिग्री को छोड़कर उसके फंक्शन के सापेक्ष उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिग्री को छोड़कर उसका फंक्शन सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर फंक्शन का, चूँकि यहाँ एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है जो कि एंगल यहाँ कंटेन कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में और अनदर फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। चलिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिफरेंशियल ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। 3 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक
x इंटू टेन एक्स के जगह पे उसका एंगल, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 1 कांस्टेंट है तो 0। अब मैं थोड़ा इसे अरेंज कर लेता हूँ। थ्री इंटू 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 6x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट एक्स साइन एक्स। इसमें जो है ना दो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में जो है ना क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट्स आपको आएंगे और क्लास 12 के भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले एक्स साइन एक्स को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, राइट। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे कैसे, काफ़ी आसान है। फिर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन u इंटू वी का भी फॉर्म है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ आप अलजेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ u इंटू वी का भी रूल अप्लाई होगा। बट सबसे पहले हम चेन रूल को सोल्व करेंगे, फिर उसके तरफ जाएंगे। d इंटू एक्स साइन एक्स इंटू, या आप इसे x को u और x को आप u भी एज्यूम कर सकते हैं और v भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने x को v एज्यूम किया और साइन x को u एज्यूम किया, इसलिए ताकि चेन रूल काफ़ी इजीली यहाँ एप्लीकेबल हो पाए। तो x को मैं बाहर रखता हूँ, x यहाँ, और d साइन x अपॉन dx। उसके बाद फिर हम साइन x को बाहर रखेंगे और d ऑफ x बाई dx, राइट। यहाँ 1/2 साइन x, 1/2 साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x, और x यहाँ हमने x को छोड़ा है, बाहर रखा है, प्लस साइन x एज इट इज़ और x का डिफरेंशियल 1/2 रूट साइन x इंटू x कॉस x प्लस साइन x। अब मैं थोड़ा इसे अरेंज फॉर्म में लिख लेता हूँ, x कॉस x प्लस साइन x बाय 2 रूट साइन x। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा आपसे अभी। आप मैच कर लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, बट क्वेश्चन ही याद है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर हम आगे देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल चेन रूल पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन
गिवन है y इज इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, एंगल कंटेन कर रही है एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, राइट। कॉस के बाद ये भी ट्रिगोनमेट्रिक एंगल है और साइन के बाद ये एक एंगल है। तो सबसे पहले हम कॉस वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर एक्स वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स डी कॉस साइन रूट ए एक्स प्लस बी डी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन यहाँ एंगल कंटेन कर रही है, उसका डिफ्रेंसिएशन हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। एंगल यहाँ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तो उसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में। अगेन जो फंक्शन है वो भी ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एंगल कंटेन कर रही है ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफरेंशियल हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर अगेन जो हमारा फंक्शन है वो डिग्री कंटेन कर रही है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को हम डी ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगेन हम जो फंक्शन बच रहा है उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन माइनस साइन साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को हम मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ए एक्स प्लस बी में एक्स का कोफिशिएंट ए है और बी यहाँ कांस्टेंट है, तो ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी ए बाई 2 ए एक्स प्लस बी। तो कुछ इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। जो भी मैं प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा हूँ समझ आप उसे ज़रूर देखें और ख़ुद से सोल्व करें। अगर आप खुद से सोल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। मेरी वीडियोस देखेंगे, थोड़ी देर आपको याद रहेगी, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, और जब आप छोड़ देंगे फिर आपके लिए वो नया बन जाएगा, यानी आप भूलेंगे। तो जितना प्रॉब्लम मैं सोल्व कर रहा हूँ आप भी ज़रूर सोल्व करें। और बुक के साथ मैंने वही प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बुक सोल्व करने जाएँ। तो एक्सरसाइज के अंदर जो आपको प्रोबेबली प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा वही प्रॉब्लम्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन 5x एंड cos 3x। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ दोनों ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और दोनों एंगल कंटेन करता है। इस कंडीशन में हम कैसे डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे। अब जनरली देखेंगे तो आप इसे u इंटू भी के फॉर्म में सोल्व करने जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसमें क्या गलती कर सकते हैं। दोनों ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, एंगल कंटेन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ओबियसली आप u इंटू भी पे जाएंगे, बट वो प्रोसेस आपका गलत हो सकता है। u इंटू भी का जो फॉर्म है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब दो फंक्शन डिफरेंट हो, यानी यहाँ पे अगर अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन होता, अगेन ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन होता, तो यहाँ u इंटू भी का फॉर्म एप्लीकेबल था। बट जब सेम हो तो हम u इंटू भी
का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। साइन कॉस, चलिए थोड़ा रिलेशन देखते हैं साइन कॉस में। अगर मैं इसे 1/2 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं इंटू 2 साइन 5x कॉस 3x। साइन 5x कॉस 3x में तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, बट 2 साइन 5x कॉस 3x में रिलेशन होता है। क्लास 11 याद कीजिए जब आप ट्रिगोनमेट्रिक पढ़ते थे, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन जब क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, उसी फॉर्म में है। फार्मूला आप ज़रूर याद रखें, क्लास 11 की भी और क्लास 12 की भी। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। फार्मूला था हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट, सॉरी, प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस 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 में 2 बार कॉस। चलिए फार्मूला था हमारे पास साइन 5x प्लस 3x, साइन मैं लिख देता हूँ 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ ये फार्मूला था, इस फार्मूला का हम यहाँ यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में। प्लस साइन 5x माइनस 3x 1/2 साइन 8x प्लस साइन 2x। अब काफ़ी इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 1/2 साइन 8x प्लस 1/2 साइन 2x। अब आप इसका डिफरेंशियल खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। डू योर सेल्फ, क्योंकि कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आई थिंक यू शुड डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इसे खुद से सोल्व करें। अब थोड़ा और आपको ऐसे में और सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कॉस इंटू कॉस के भी फॉर्म में मिलेंगे अगर आप बुक प्रीफर करें तो, इसीलिए आप फार्मूला याद रखें और बुक प्रीफर ज़रूर करें। बुक अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए 1-2 प्रॉब्लम्स मैं आपसे और शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा जो 10A होगा वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx में फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा साइन ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और एक एंगल कंटेन कर रहा है। चूँकि ये स्क्वायर रूट में भी नहीं है कि हम इसका फाइंड आउट करेंगे, रेशनलाइज करके हम इसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा इसे सोल्व करेंगे ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में। मान लीजिए एक्स स्क्वायर और एक ये जो एक्सप्रेशन है उसका हम यूज़ करेंगे फॉर्मूलेशन में, राइट। फॉर्मूलेशन मीन्स थोड़ा ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मान लीजिए अगर मैं पुट कर दूं x के जगह पे tan थीटा, मान लीजिए अगर मैं x के जगह पे tan थीटा पुट कर दूं तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे सोल्व करने जाएं अगर हम इसे सोल्व करें तो क्लास 11 में आपने इस टाइप का फॉर्म पढ़ा होगा, cos 2 थीटा
राइट। अब कॉस 2 थीटा को हम साइन कॉस 2 थीटा, अगर मैं थीटा के फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो आप इसे साइकॉस 2x लिख सकते हैं जनरली। और आप इसे जो है सोल्व कर सकते हैं खुद से। इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। चलिए अब एक और दो प्रॉब्लम्स आई थिंक बचते होंगे। साइन y इज इक्वल टू कॉस x प्लस साइन x बाई कॉस x माइनस साइन x। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 33 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, आप मैच कर लेना। वैसे इज एक्सप्रेशन इज राइट, नो इट इज़ रॉन्ग। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। आप इसे ऐसे एक बार और गिव इन y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल फाइंड आउट करने से पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ है, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और वो डिवाइड में है। तो डायरेक्ट डिफरेंशियल करने में हमें थोड़ी परेशानी होगी, इसके लिए हम थोड़ा इसे सोल्व कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉस कॉस साइन साइन। तो चलिए यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो और डिवाइडिंग both side by dividing by cos x on dividing by cos x from numerator and denominator we get, अगर मैं cos x से डिवाइड कर दूं cos x माइनस साइन x बाई cos x पॉन cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x, y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ इस टर्म में हमें मिलेगा, राइट। अब हम थोड़ा इसे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x tan पाई बाई 4 माइनस x। क्लास 11 फॉर्मूला अगर आपको याद हो तब। चलिए y तो हमें मिल गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन डी एक्स। पाई बाई 4 पता है कांस्टेंट होता है। चलिए d tan पाई बाई 4 माइनस 1 x डी पाई बाई 4 माइनस x एंगल के रिस्पेक्ट में पाई बाई 4 माइनस x अपॉन डी एक्स। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इंटू पाई बाई 4, यहाँ कांस्टेंट है 0, माइनस x का माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x, राइट। ये हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई हमारे पास मिला था tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही था हमारे पास।
राइट। अब dy dx बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स and this will be plus 1 minus sec square pi by 4 minus x tan pi by 4 minus x और प्लस 1। अगर मैं इसे स्क्वायरिंग करूं tan स्क्वायर पाई बाई 4 फॉर्मूला बनाने के लिए tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1, तो आपको क्लास 10 की एक आइडेंटिटी याद होगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास हुआ करता था। tan स्क्वायर पाई माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस प्लस दिस विल बी 0। यहाँ हेंस प्रूव्ड हमारा ये आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है, तो होप आप उसे कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से। जितने मेन प्रॉब्लम्स थे वो मैंने आपसे ऑलमोस्ट शेयर कर दिया है। तो 10 भी आपको शायद लॉगरिथमिक या ये तो मिक्सचर था, 10 भी और 10c भी इस पे ही बेस्ड होगा, तो आप सोल्व करें। और लॉगरिथमिक फंक्शन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, अब मैं प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा शेयर कर चुका हूँ आपसे। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आती है तो ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल all possibly try to solve your questions. So please practice regularly and command on formulas strongly, because formulas is the tools that makes your mathematics strongly. So please go and study hard.